So guys, you can see that in your CBSE curriculum or in your syllabus for 2023 and 24, there are total number of 14 chapters, okay, and they are divided into 9 units, and there are some deleted topics, some deleted chapters are also for this year 2023 and 2024, and after COVID you can see that these kinds of things are happening, okay. कभी कोई चैप्टर वो ऐड करते हैं, कभी कोई चैप्टर वो डिलीट करते हैं. सो आपको सिलेबस के बारे में अपडेट रहना है. स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप अपडेट रहेगा तो ये 1 शॉट रिवीजन का कोर्स है, लेकिन बीच बीच में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी डिस्कस करेंगे और हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे सिलेबस को, क्योंकि इस कोर्स का यही एक सबसे महत्वपूर्ण और you can say that this is most important thing that we are going to tell about in this course, that is that this course will be strictly followed the CBSE syllabus for 2023 and 2024, because not only the chapters, but you can see the syllabus inside the chapter also, because there are various deleted topics and कुछ ऐसा टॉपिक्स है जिसका डेरिवेशन भी हमको नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ आप उस फार्मूला को याद करके थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस में समटाइम्स वो लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि कि नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, ओनली डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डिस्कशन ओनली. सो हमको वो भी देखना है और अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस, ओके. सो हम एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे. 14 चैप्टर्स का लगभग आपको 28 वीडियो तो हो ही जाएंगे. तो ये एक वीडियो सीरीज़ होगा जिसमें हम 1 शॉट रिवीजन करेंगे, बीच बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ओके. सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड इफ़ यू आर ए कैवियन, then obviously this course will be very helpful. But if you are not a Cavian, but any other schools which are running under the Central Board of Secondary Education, and if you are a part of this board, then you can subscribe this channel and hit the bell icon also, because the target is that in January we will revision all the topics, okay. So from 1st January to 31st January लगभग इसी बीच में हम टोटल पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो 14 चैप्टर्स है, हम डिस्कस कर लेंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे. और जो स्टूडेंट्स नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए एक बात मैं बता देता हूँ कि वो जो एग्ज़ाम है, जेई मेन, एडवांस और नीट का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़ा बहुत रहेंगे, बहुत ही कम देखने को मिला वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है MCQ के फॉर्म में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, यू नो. सो द प्रिपरेशन ऑफ दैट काइंड्स ऑफ एग्जाम क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम. सो यू पीपल शुड कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गो टू राइट some definitions, some derivations also, that in your competitive exam this kinds of things are not there, okay. So आपको बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेशन लिखना भी प्रैक्टिस करना होगा, डेरिवेशन करना भी प्रैक्टिस करना होगा. सो आपको थोड़ा बहुत ध्यान इधर पे भी देना है एक्चुअली, ओके. क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा जो आपका मोमेंटम नीट और जेई के लिए अगर आप चले जाते हैं उधर, तो इधर थोड़ा बहुत आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे. सो आपको बैलेंस करना है, एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो हाउ टू बैलेंस दिस. क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है लगभग. अगर आप डिलीटेड चैप्टर्स को छोड़ दो, डिलीटेड टॉपिक्स को छोड़ दो, तो सिलेबस तो सेम ही था. लेकिन जो प्रिपरेशन और जो एग्जाम पैटर्न है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है. तो उस बच्चे को मैं वही बोलना चाहूँगा कि अब इस बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आपका मार्कशीट में आएगा, ये एक परमानेंट रिजल्ट होगा आपका लाइफ का, ठीक है. तो थोड़ा बहुत ध्यान इधर से भी देना चाहिए और आसानी से ये मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है. क्वेश्चंस जेई मेन एडवांस कंपैरिजन में तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आता है, ओके. सो थैंक यू.